हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था मॉडुलस फंक्शन के बारे में। मॉडुलस फंक्शन को अपन ने डिफाइन किया था और मॉडुलस फंक्शन की अपन ने इनइक्वलिटीज़ के बारे में अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, देखो जो अपन ने टाइप ऑफ फंक्शन देखा था, टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर अपन ने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन से? एक फंक्शन अपन ने पढ़ा था मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एंड एक अपन ने पढ़ लिया स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन अपन और अभी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का पॉइंट है अपना फोर्थ पॉइंट है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, एफ ऑफ एक्स या फिर वाई इक्वल टू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया। स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। इट मीन्स अगर आपने इस फंक्शन को डिफाइन करना है तो यहां से एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। देखो, अगर मान लो आपको फंक्शन ये बोल रखा होगा कि इसके एक्स की पॉसिबल वैल्यू निकालो या फिर एक्स का वाई का डोमेन निकालो, हर एक क्वेश्चन का मीनिंग एक ही है कि आपने एक्स की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करनी है। एग्जाम्पल के लिए अगर अपन देखें, आपको एग्जाम्पल दे रखा है एफ ऑफ x इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। यहां से आपको x की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इट मींस सबसे पहले आपको रूट को डिफाइन करना पड़ेगा। रूट डिफाइन कब होगा? जब 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। देखो यहां पे x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? नेगेटिव। x का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है तो पहले आपको इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। यहां से मैंने नेगेटिव कॉमन लिया और इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर दिया। देखो ये आपका बन रहा है x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो यहां से x लेस देन इक्वल टू 1, तो x का जो इंटरवल बनेगा तो वो आपका क्या बनेगा? यहां से x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 और 1 के ऊपर क्लॉज इंटरवल आ जाएगा। देखो एक एग्जांपल और करते हैं अपन यहां से। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपको गिवन है रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस 3। इस फंक्शन का आपको डोमेन फाइंड आउट करना है या फिर x की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा। देखो, अगर आपने फंक्शन को डिफाइन करना है, इट मींस जो आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है, 2 स्क्वायर रूट फंक्शन आ गए, इनको इंडिविजुअली डिफाइन करना पड़ेगा। इंडिविजुअली का मतलब क्या हुआ? ये वाला स्क्वायर रूट फंक्शन भी डिफाइन होना चाहिए, ये भी डिफाइन होना चाहिए। तो देखो यहां से फर्स्ट कंडीशन तो क्या होगी? 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन आपकी बनेगी x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो यहां से x का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है और यहां पे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है। पहले इस इनइक्वलिटी को अगर अपन सिंप्लीफाई करते हैं, x का कोफिशिएंट नेगेटिव से पॉजिटिव बना देंगे और इनइक्वलिटी का साइन अपन चेंज कर देंगे। तो देखो यहां से ये आपका बनेगा x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0 और x लेस देन इक्वल टू 5। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। x लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए और सेकंड कंडीशन का सॉल्यूशन आपका क्या बनेगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बनना चाहिए। देखो, अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके पास में 2 कंडीशंस बनती है तो उन कंडीशंस का आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अगर जब भी आपको इंटरसेक्शन लेना होता है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? उन सभी पॉइंट्स को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं और जो भी आपका कॉमन इंटरवल आएगा उसको अपन प्लॉट कर देते हैं। देखो आपके पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो पॉइंट बन रहा है 3 एंड एक पॉइंट बनेगा 5। फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन क्या बन रहा है? x की वैल्यू 5 से लेस देन होनी चाहिए। 5 को अपन इंक्लूड भी कर रहे हैं तो यहां पे डार्क सर्कल बन जाएगा और 5 से लेस देन वाला इंटरवल बन जाएगा। देखो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और 3 को मैंने इंक्लूड किया और 3 से ये ग्रेटर वाली ये वाली वैल्यू हो गई। देखो कौन सा कॉमन इंटरवल आ रहा है? 3 to 5। तो इसका सॉल्यूशन बनेगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 5। ठीक है, तो ऐसे अपन को स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइन करना होता है। स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन इसके ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x
x की पॉसिबल वैल्यूज आपको यहां से फाइंड आउट करनी है। तो देखो f ऑफ x आपको एक स्क्वायर रूट फंक्शन दे रखा है, तो इसको डिफाइन करने के लिए रूट के अंदर की वैल्यू को आपने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देना है। कंडीशन क्या बनेगी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। देखो क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन क्या बनता है, एक नॉन नेगेटिव फंक्शन बनता है, तो नॉन नेगेटिव के लिए अपन क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई। इसके सबसे पहले अपन फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर क्या बन रहा है, देखो आपका एक तो बन रहा है x माइनस 1 और एक बनेगा x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। डिफरेंट पॉइंट को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करो, एक पॉइंट बनेगा 1 एंड एक पॉइंट बनेगा 3। जो भी आपका ग्रेटेस्ट पॉइंट होगा उसके राइट हैंड साइड में ऑलवेज पॉजिटिव बनता है। देन अपन चेक करते हैं कि फैक्टर की पावर अगर ऑड बन रही है तो साइन ऑल्टरनेटिव बन जाएंगे। यहां से प्लस आ रहा है तो ये माइनस बनेगा और ये प्लस हो गया। देखो कौन सा इंटरवल लेना आपने, पॉजिटिव वाला इंटरवल बनेगा, एक तो 3 से ग्रेटर एंड एक 1 से लेस देन। देखो फाइनली जो आपका रिजल्ट बनेगा वो बन रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 1 पे क्लोज इंटरवल यूनियन 3 टू इंफिनिटी बन जाएगा। ठीक है, नोट करो इस वाले क्वेश्चन को, किसी को कुछ भी डाउट है पूछ सकता है। अब देखो स्क्वायर रूट फंक्शन की आपको इनइक्वलिटी भी दे सकता है। हर एक जो फंक्शन है, हर एक फंक्शन की अपन इनइक्वलिटी भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अपन इनइक्वलिटी का और कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, f ऑफ x इक्वल्स टू रूट ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन रूट ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन रूट ऑफ 3 माइनस x। ये आपको इनइक्वलिटी दे रखी है और क्वेश्चन में बोलेगा कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, या फिर आपने इस इनइक्वलिटी को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब भी यही हुआ कि आपने x की वैल्यूज यहां से फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले अपन ने, मैंने आपको लॉगरिथमिक जो फंक्शन पढ़ा था उसके अंदर भी सबसे पहले इक्वेशन जो थी, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से पहले यही आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जब भी अपन इनइक्वलिटी को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको पहले फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। फंक्शन डिफाइन लॉग वाले में अलग कंडीशन थी, स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर अलग कंडीशन है। देखो ये वाला फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने की कंडीशन क्या बनेगी, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। देन सेकंड वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। तो 3 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। अरे क्लियर है यहां से? हाँ, तो देखो ये दो कंडीशन बन गई। ये आपने कंडीशन जो लगाई है, ये कंडीशन इसके सॉल्यूशन के ऊपर अपन अप्लाई करेंगे। मतलब क्या हुआ, जब भी इस इनइक्वलिटी को अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो इसको सिंप्लीफाई तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन यहां से जो भी सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अरे यस और नो? तो देखो यहां से रूट की जो वैल्यू है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब इस साइड भी पॉजिटिव है और इस साइड भी पॉजिटिव है, तो इनइक्वलिटी का साइन तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से देखो ये वाली चीज मैंने क्यों बताई, यहां पे अगर आपको ये दे रखा है -2 लेस देन 1, -2 लेस देन 1, एक वैल्यू नेगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव है। अगर मैंने इसका स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करने से देखो क्या बन रहा है, -2 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर, तो एक तो 4 बनेगा और एक 1 बनेगा। अब देखो इस वाले केस में इनइक्वलिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन चेंज कब हो रहा है, जब एक साइड तो वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है और एक साइड वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इट मींस जब भी आपको इनइक्वलिटी दे रखी होगी और इनइक्वलिटी के केस में वन साइड तो आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है और सेकंड साइड आपको नेगेटिव दे रखी है, तो उस वाले केस में अपन को इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना भी पड़ सकता है और चेंज नहीं भी करना पड़ सकता है। इट मींस अपन उस कंडीशंस का स्क्वायर तो कर ही नहीं सकते। देखो मैं यहां पे स्क्वायरिंग तभी पॉसिबल हो पा रही है क्योंकि जो आपका रूट वाला फंक्शन है ये भी पॉजिटिव बनेगा। अपन ये बोल सकते हैं कि ये वाली वैल्यू ऑलवेज क्या बनेगी, नॉन नेगेटिव या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये वाली वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बनेगी। तो अपन इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं बोथ साइड। देखो अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन 3 माइनस
x बन जाएगा। ये आपकी इनइक्वालिटी बन गई, इसका सॉल्यूशन अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। ये x बन रहा है, x को इस साइड लेके आएंगे तो देखो क्या बनेगा, 2x ग्रेटर देन ये आपका 4 बन जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या बन रही है, ग्रेटर देन ये 2 बनेगा। देखो आपको इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करने के बाद में ये सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है। ये सॉल्यूशन जो आया है वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि यहां से अपन क्या करते हैं, इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अगर इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे वही तो आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। तो देखो अगर कॉमन सॉल्यूशन पर निकालेंगे, जितने भी डिफरेंट पॉइंट आ रहे हैं, देखो यहां से पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यहां से x -3 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू 3 बन जाएगा। 1, 2 एंड 3 आपके पास में 3 कंडीशंस आ गई। इन 3 कंडीशंस का आपने इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो डिफरेंट पॉइंट जितने भी आ रहे हैं उनको अपन नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। एक पॉइंट तो आ रहा है आपका 1, सेकंड बनेगा 2 एंड थर्ड बनेगा 3। फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन क्या बन रहा है, 1 से ग्रेटर। देखो 1 के ऊपर क्लोज आएगा और 1 से ग्रेटर वाला सॉल्यूशन हो गया। x की वैल्यू 3 के इक्वल और 3 से लेस देन, देखो मैंने 3 के इक्वल ले लिया और इससे लेस देन कर दिया। देन थर्ड वाला इंटरवल बन रहा है आपका x की वैल्यू 2 से ग्रेटर। देखो लेकिन 2 वाले केस में यहां पे ओपन बन रहा है और ओपन लगा के मैंने 2 से ग्रेटर वाली वैल्यू का इंटरवल बना दिया। तो देखो इन तीनों कंडीशंस का कॉमन सॉल्यूशन कौन सा आ रहा है, कॉमन सॉल्यूशन वही होता है जहां पे तीनों ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो इस कंडीशन का या फिर इस इनइक्वालिटी का फाइनली जो आंसर बनेगा, यहां से आंसर क्या बन रहा है, देखो ये आपका बनेगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 3 और क्लोज इंटरवल। देखो अगर आपने यहां पे डार्क सर्कल क्लोज इंटरवल लगा दिया तो आपका आंसर रॉन्ग होगा, या फिर यहां पे ओपन लगा दिया तो ओपन और क्लोज का तो बहुत पंगा है। यहां पे देखो 2 के ऊपर क्या आ रहा है, ओपन आ रहा है। अगर किसी भी एक कंडीशन के अंदर ओपन आ गया तो ओवरऑल उसके रिजल्ट में भी क्या आएगा, ओपन सर्कल ही आएगा। तो यहां से इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 3। ये अपन ने स्क्वायर रूट फंक्शन देगा। स्क्वायर रूट फंक्शन की डेफिनेशन कुछ भी नहीं थी, जो भी रूट के अंदर की वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। एंड इसके ऊपर अपन ने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और कुछ इनइक्वालिटीज का अपन ने सॉल्यूशन निकाला। नेक्स्ट हेडिंग अपन डालते हैं रेशनल फंक्शन। देखो रेशनल फंक्शन तो जो था अपन ने रेशनल इनइक्वालिटी के अंदर भी डिफाइन किया था। रेशनल नंबर की अगर अपन बात करते हैं, अगर अपन परिमेय नंबर की बात करते हैं तो परिमेय नंबर क्या होता है, p बाई क्यू की फॉर्म में उसको अपन डिफाइन करते हैं। और उस वाले केस में p बाई क्यू वाले केस में क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। एंड यहां से अपन ये भी बोलते हैं कि p कॉमा क्यू बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए, इंटीजर भी आना चाहिए। ये तो अपन कौन से केस में अपन डिफाइन करते हैं, जब आपका रेशनल नंबर होता है। अगर परिमेय संख्या होगी तो उस वाले केस में अपन इसको p एंड q को इंटीजर डिफाइन करते हैं। अगर अपन यहां पे फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन तो क्या होगा, एक x डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में होगा। तो अपन ये बोलेंगे कि रेशनल फंक्शन q ऑफ x इक्वल्स टू, हेडिंग डाल लेते हैं पहले अपन, रेशनल फंक्शन। देखो रेशनल फंक्शन क्या होगा, q ऑफ x ये f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इस वाले फंक्शन की फॉर्म में होगा, ठीक है। यहां से इस फंक्शन को अगर अपन डिफाइन करेंगे तो कंडीशन क्या यूज होगी, g ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0। देखो यही वाली कंडीशन मैंने यहां पे अप्लाई की है, डिनोमिनेटर की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। वही वाली कंडीशन मैंने यहां पे लगा दी, g ऑफ x नॉट इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे दे रखे होंगे एग्जांपल के लिए, f ऑफ x इक्वल्स टू आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस फंक्शन का आपको डोमेन फाइंड आउट करना है या फिर x की आपको पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और अगर क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड करता हूं तो क्या बनेगा, फाइंड द डोमेन ऑफ f ऑफ x।
एफ ऑफ एक्स का आपको डोमेन या फिर प्रांत फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां से फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होगी, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। इसके अलावा अगर अपन कुछ भी वैल्यू लेंगे तो हर एक वैल्यू के लिए आपका फंक्शन तो डिफाइन होगा। इट मींस जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा आर में से उन सभी पॉइंट को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर यहां से अपन फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वन नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो देखो फैक्टराइज कर दो एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो आपके पास में एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन एंड प्लस वन के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपका आंसर कुछ भी हो सकता है। इट मींस इस फंक्शन का जो डोमेन बनेगा उस डोमेन को अपन कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r माइनस कर्ली ब्रैकेट माइनस वन टू वन। देखो मैंने क्या सॉल्यूशन लिखा, कैसे लिखा, आपने क्या बताया कि x की वैल्यू माइनस वन और वन नहीं हो सकती, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। इट मींस ऑल रियल वैल्यू जो होंगी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। उनमें से उन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। देखो मैंने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर के अंदर ही क्लियर कर दिया था कि अगर फाइनाइट पॉइंट को अपन को माइनस करना होता है किसी भी इंटरवल में से, तो अपन क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो ये आपका रेशनल फंक्शन हुआ। ये फंक्शन का डोमेन क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस वन एंड वन। ठीक है, ये आपका रेशनल फंक्शन है। क्वेश्चंस और बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन काफी। नेक्स्ट हेडिंग अपन डालते हैं यहां पे क्वाड्रेटिक फंक्शन। देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में अपन आगे वाले चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन देखो एक तो होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन और एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फंक्शन और इक्वेशन में या फिर एक्सपेंशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले अपन यहां पे वो चीज क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग अपन डालते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। देखो क्वाड्रेटिक के नाम से आपको पता लग रहा है कि मैक्सिमम पावर जो होगी वो एफ ऑफ एक्स की क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस वाली फॉर्म में होगा। एंड यहां पे अपन एक कंडीशन और ऐड कर देते हैं कि b, c बिलोंग्स टू क्या आनी चाहिए, रियल नंबर आने चाहिए। ठीक है, अगर मान लिया कि यहां पे वैल्यू क्या है इनकी, इंटीजर है, इंटीजर होगा तो उसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बोल ही नहीं पाएंगे। तो यहां से a, b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। अब देखो एफ ऑफ एक्स आपने क्या डिफाइन किया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्यों, क्योंकि एक्स की जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2। जो x की अधिकतम घात है वो 2 के इक्वल है, तो अपन ये बोल देंगे कि ये आपकी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा। अब देखो अगर मैं इसी को फंक्शन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसको इक्वल्स टू 0 कर देता हूं, हो सकता है इक्वल्स टू 0 हो, इक्वल्स टू 1 कर दिया, इक्वल्स टू 3 कर दिया, तो उस वाले केस में ये आपका क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। मतलब जब फंक्शन को अपन किसी वैल्यू के इक्वल कर देते हैं या फिर इक्वेट कर देते हैं, उस वाले केस में आपका फंक्शन क्या बनता है, इक्वेशन में चेंज हो जाता है। तो यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये एक क्या बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अगर ये इक्वेशन बन रही है तो उस वाले केस में अपन ये बोलेंगे कि इस इक्वेशन के मैक्सिमम जो रूट आएंगे वो आपके 2 मैक्सिमम रूट बनेंगे। मैक्सिमम 2 रूट पॉसिबल। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अधिकतम 2 मूल पॉसिबल होते हैं। अब देखो यहां पे रूट रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। तो 3 केस यहां पे पॉसिबल है। फर्स्ट केस तो क्या बनेगा, ऑल रूट्स आर रियल, सभी रूट वास्तविक हों। इसके लिए अपन क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। विवेचक की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आनी चाहिए। एंड हो सकता है कि एक रूट रियल, दोनों ही रूट क्या हो, रियल हो, या फिर दोनों रूट इक्वल हो, या फिर दोनों रूट इमेजिनरी हो। ठीक है, ऑल रूट्स आर
इमेजिनरी या फिर काल्पनिक, तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अपन क्या कर देते हैं, लेस देन 0 कर देते हैं। देखो एक चीज और अपन यहां पे नोट करके लिख देते हैं कि इमेजिनरी जो रूट होते हैं वो ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मान लिया कि अपन ने कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, कोई भी एक क्यूबिक इक्वेशन है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि इस इक्वेशन का एक रूट a प्लस आयोटा b है, तो बाकी दो रूट निकालो। तो देखो यहां से बाय डिफॉल्ट ही क्या होगा कि अगर एक रूट आपके पास में दे रखा है और वो रूट इमेजिनरी है, तो दूसरा रूट भी उसके साथ में क्या बनेगा, a माइनस आयोटा b बन जाएगा। एंड जो आपका थर्ड वाला रूट होगा उसको अपन अल्फा मान के उसकी इक्वेशन को अपन सिंप्लीफाई करके क्या निकाल सकते हैं, अल्फा एबीसी की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मींस अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इमेजिनरी है, तो दूसरा रूट भी क्या बनेगा, निश्चित रूप से इमेजिनरी बनेगा, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी रूट ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसके रूट कैसे एग्जिस्ट करते हैं वो देखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब रूट रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे और इक्वल होंगे, तो उस वाले केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा वो अपन को यहां पे देखना है। देखो फर्स्ट केस मैंने ले लिया डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से भी आपके पास में दो केस बन गए। दो केस कौन से, एक तो both root are distinct, both roots are distinct या फिर different। यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि अगर ये कब बनेगा, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और d इक्वल्स टू अगर आपको 0 दे रखा है, तो उस वाले केस में both roots are equal, दोनों रूट इक्वल बन जाएंगे। एंड अगर डिस्क्रिमिनेंट आपको लेस देन 0 दे रखा है, तो बोथ रूट्स आर इमेजिनरी या फिर काल्पनिक। देखो अगर दोनों रूट डिस्टिंक्ट दे रखे हैं, आपको डिफरेंट दे रखे हैं, तो उस वाले केस में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को टू डिफरेंट पॉइंट के ऊपर कट करेगा। देखो ये यहां पे अल्फा बोल दिया मैंने और ये बीटा बोल दिया। अब ये वाला जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड ओपन भी हो सकता है और डाउनवर्ड ओपन भी हो सकता है। ये किसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ, देखो इक्वेशन आपको ये वाली दे रखी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब ग्राफ अपवर्ड ओपन बन रहा है, तो उस वाले केस में यहां पे ए की वैल्यू क्या बनेगी, ग्रेटर देन 0 बनेगी। इट मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो आपका ग्रेटर देन 0 बनेगा। एंड इसी के अंदर अगर अपन ग्राफ को डाउनवर्ड ओपन बना देते हैं, देखो ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को डिफरेंट पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, तो वो तो ओनली इतना ही यहां पे क्लियर कर रहा है कि दोनों रूट क्या होंगे, रियल होंगे। एंड ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस को टू डिफरेंट पॉइंट के ऊपर कट करेगा। यहां पे जो ए की वैल्यू होती है वो ग्राफ को डाउनवर्ड और अपवर्ड ओपन करने के लिए यहां पे क्लियर करता है। अगर मान लिया कि ए की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, तो डाउनवर्ड ओपन होगा, और ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा। यहां पे देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या बन रही है, 0। इट मींस दोनों रूट क्या आ गए, इक्वल आ गए, और दोनों रूट इक्वल तभी होंगे जब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। एक्स एक्सिस को टच करने के भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। देखो या तो ग्राफ अपवर्ड ओपन हो, अपवर्ड ओपन का मतलब तो क्या हुआ, वही ए ग्रेटर देन 0, और हो सकता है कि ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड भी ओपन हो सकता है। अगर डाउनवर्ड ओपन होगा तो उस वाले केस में ए लेस देन 0 बन जाएगा। अगर बोथ रूट आर इमेजिनरी, दोनों रूट क्या दे रखे हैं आपको, काल्पनिक दे रखे हैं, तो उस वाले केस में ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ही ग्राफ एक्सिस को कट करेगा। तो इसके पास में भी दो कंडीशंस होंगे। वही अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ अपवर्ड ओपन, एंड ए लेस देन 0 होगा तो ग्राफ डाउनवर्ड ओपन बन जाएगा। ठीक है, ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ देखे, उसके रूट कैसे एग्जिस्ट करते हैं, रियल, इमेजिनरी, और उनकी उसके रेस्पेक्ट में उनके ग्राफ एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट के ऊपर कट करते हैं, कौन से पॉइंट के ऊपर टच करेंगे या फिर कट नहीं करेंगे, तो वो वाली कौन सी पॉसिबिलिटी होगी। देखो ये वाली जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनइक्वलिटी के केस में भी अपन इसको
यूज करेंगे। आगे अपन डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, उन सभी केस के अंदर ये वाली कंडीशन यूज होती है। कैसे? आपको ये दे रखा होगा कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या फिर अपन ये मान लेते हैं कि ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपको ये गिवन है, ये गिवन है, तो ये तो तभी पॉसिबल है, या फिर इक्वल्स टू अपन नहीं लेते हैं, आपको इतना दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दे रखी है। इट मींस जो ग्राफ बनेगा वो कंप्लीटली एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा। अगर ये एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा तो यहां पे आपके पास में दो कंडीशंस यूज करनी पड़ेगी। दो कंडीशंस कौन कौन सी हो गई? देखो, एक तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 बनेगी एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो बनेगा वो ग्रेटर देन 0 बनेगा। यही इंपॉर्टेंट चीज है, यही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ेंगे, उस वाले केस में भी अपन इसको क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपन कैसे ग्राफ बनाते हैं? देखो, ग्राफ जो होगा वो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है एंड इसके अंदर ग्राफ के अंदर अपन को एक चीज और देखनी पड़ेगी, इंटरसेप्ट जो होगा वो वाई एक्सिस के ऊपर कट करता है। इंटरसेप्ट की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। इंटरसेप्ट को अपन स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, अगर एग्जाम्पल के लिए अपन देखें, y इक्वल्स टू ए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये कोई आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है, इसका ग्राफ आपने ड्रॉ करना है। तो देखो, सबसे पहले अपन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको अपन पॉजिटिव में 1 बनाते हैं। तो यहां से देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले से क्या आ रहा है, पॉजिटिव में 1 आ रहा है, तो आपको 1 बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं। तो देखो, यहां से y इक्वल्स टू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होगा, x का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको आपने विद साइन अपन क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। देखो, x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव में 4, इसको विद साइन लेंगे तो ये प्लस का 2 बन जाएगा। एंड किसके अंदर कंप्लीट स्क्वायर बनाना आपने, x के अंदर, तो इसके साथ में आपने क्या लगा देना है, x, और इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया। जो भी कांस्टेंट था उसको एज इट इज ऐसे कैसे रखना है, और जो भी डिवाइड करने के बाद में वैल्यू आई थी उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने माइनस कर देना। देखो, कुछ भी नहीं किया मैंने, जो फाइनली रिजल्ट बनेगा वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ही बन रहा होगा। देखो, अगर मैं इसको ओपन करता हूं, ओपन करने से देखो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये प्लस का 3 बना होगा और माइनस का 2 स्क्वायर। जो भी आपकी लास्ट वाली वैल्यू थी वो एक्स्ट्रा बनी होगी, उसको अपन कैंसिल आउट करने के लिए वापस क्या कर देते हैं, इसको माइनस कर देंगे। तो यहां से देखो, आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, आपका वही वाला इक्वेशन रह जाएगा, ठीक है। ये तो आपने क्या किया है, एक सिंपल वे में सोल्व करने का मेथड बना रखा है कि क्या किया होगा अपन ने, x का जो भी कोएफिशिएंट था उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया होगा विद साइन, एंड अगर x के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है तो आपने इसके साथ में x लगा देना है, इसका होल स्क्वायर बनेगा। जो भी कांस्टेंट टर्म थी उसको अपन ने एज इट इज रखना होता है, और जो भी डिवाइड करने के बाद में आपकी वैल्यू आई थी उसका होल स्क्वायर आपने माइनस कर देना है। तो देखो, इक्वल्स टू में ये आपका बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये बन रहा है 3 माइनस 4, तो माइनस का 1 बन गया होगा। तो y इक्वल्स टू आपके बाद में आपके पास में x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बन गया होगा। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बन रहा है y प्लस 1। तो देखो, ये वाला जो ग्राफ बनेगा ये एक पैराबोला का ग्राफ बनेगा, एक परवलय का ग्राफ बनेगा। परवलय का ग्राफ कैसे बनता है, इसके अंदर अपन देखो, देखने से ही अपन को कैसे आइडिया लगे कि सर ये परवलय का ग्राफ बन रहा है। तो इसके लिए अपन जनरली क्या करते हैं, एक तो होता है स्टैंडर्ड पैराबोला, एक होता है जनरलाइज्ड पैराबोला। तो उसके लिए तो अपन क्या करते हैं, कोनिक सेक्शन की कंडीशन का यूज करते हैं, डेल्टा का यूज करते हैं अपन। जब आगे अपन कोनिक सेक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वो वाली कंडीशन तो अपन आगे देखेंगे। अभी तो क्या है, आपके पास में स्टैंडर्ड पैराबोला ही दे रखा है, तो उसी की अपन कंडीशन यहां पे चेक कर लेते हैं। देखो, x का पावर 2 हो, एक
एक की पावर 2 और एक की पावर अगर 1 होती है तो उस वाले केस में आपका परवलय बनता है या फिर पैराबोला बनता है। या तो एक्स स्क्वायर की एक्स की पावर 2 होगी, उसके साथ में y की पावर 1 होगी, या फिर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, y की पावर 2 हो और x की पावर 1 हो। इन दोनों केस में ही आपका पैराबोला बनेगा। देखो इसको कंपेयर करने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में जानते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला कौन से होते हैं? एक तो बनता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये आपका अपवर्ड ओपन पैराबोला बनता है। देखो ये आपका एक अपवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा एंड इसका वर्टेक्स क्या बन रहा है, 0,0 बन रहा है, ये 0,0 बन जाएगा। देखो अगर अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लिया कि बहुत सारे पैराबोला ऐसे होंगे जिनका वर्टेक्स 0,0 नहीं होगा, उस वाले केस में अपन ने इसी से कंपेयर करना है। देखो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, कैपिटल x माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay माइनस 0, ऐसे लिख दिया होगा। तो देखो ये आपका x माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay माइनस b बन गया होगा। इस वाले केस में वर्टेक्स 0,0, अगर मैं 0 की जगह 1 कर देता हूं, यहां पे 0 की जगह 2 कर देता हूं, तो वर्टेक्स क्या बन जाएगा, 1,2 बन जाएगा। देखो अपन ने इसी से कंपेयर किया, मैंने क्या किया, x प्लस 2 को कैपिटल x की फॉर्म में चेंज कर दिया, तो ये आपका कैपिटल x स्क्वायर इक्वल्स टू 4a कैपिटल y बन जाएगा। तो देखो यहां से तो अपन ने a ऐड किया है, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू आगे ये आपका जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के आगे जो भी वैल्यू होगी वो 4a की वैल्यू होगी। अपन तो क्या कर रहे हैं, इसको कंपेयर करने के लिए आगे 4a लगा दे रहे हैं, बाकी यहां से अगर अपन a की वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पैराबोला बन रहा है वो आपका कौन सा, अपवर्ड ओपन पैराबोला बन रहा है। इसके बाद में देखो अगर अपन यहां पे इसका वर्टेक्स निकालेंगे, तो वर्टेक्स निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, x माइनस 0 इस वाली फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो ये आपका क्या बन रहा होगा, x प्लस 2, मतलब यहां से x का जो वैल्यू बनेगा, पॉइंट आएगा वो आपका -2 बनेगा एंड y का पॉइंट जो आएगा वो -1 बनेगा। और अगर अपन यहां से वर्टेक्स की बात करते हैं तो ये -2 -1 बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। देखो अगर अपन इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा, वर्टेक्स बन रहा है आपका -2 इधर बना होगा एंड -1 ये इधर बना होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव बन रहा है। इट मींस ग्राफ जो आएगा वो आपका एक अपवर्ड ओपन ग्राफ बनेगा। अब देखो अपवर्ड ओपन जो ग्राफ बन रहा है इसकी भी 2-3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या क्या, या तो ग्राफ यहां से स्टार्ट हो और अब y एक्सिस को पॉजिटिव y एक्सिस में कट करे, या फिर यहां से स्टार्ट हो और ओरिजिन से पास आउट हो, या फिर यहां से स्टार्ट हो और इसको नेगेटिव y एक्सिस से कट करे। तो अपन क्या करते हैं, y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट निकालने के लिए x की वैल्यू 0 कर देंगे, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर हर एक पॉइंट के लिए x कोएफिशिएंट क्या बनता है, 0 बनता है, x कोऑर्डिनेट 0 बनता है। तो यहां से अपन क्या करते हैं, x की जगह 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करने से y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। इट मींस इस पैराबोला के लिए जो आपका इंटरसेप्ट बनेगा वो आपका पॉजिटिव बनेगा। अगर ये पॉजिटिव बन रहा है तो ग्राफ y एक्सिस को पॉजिटिव y एक्सिस के अंदर कट करेगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये ग्राफ ऐसे कट करेगा और ये इंटरसेप्ट आपने क्या बना दिया, पॉजिटिव में 3 बना दिया। तो अपन ने ये आपका ग्राफ बनाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब देखो ये तो क्या था, आपका स्टैंडर्ड पैराबोला x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay बन रहा था। अगर यहीं से x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ay दे रखा होता तो उस वाले केस में ग्राफ कौन सा बन जाएगा, डाउनवर्ड ओपन बन जाएगा। डाउनवर्ड ओपन के लिए अपन ग्राफ है ये वाला बना देते हैं, लेकिन ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला है तो अपन वर्टेक्स भी 0,0 ही बताएंगे। और एक केस होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का प्लस का 4ay। अगर y की पावर 2 बनती है तो उस वाले केस में अपन क्या करते हैं, राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड साइड ओपन करते हैं। अगर x की पावर 2 बनती है तो उस वाले केस में या तो अपवर्ड ओपन या फिर डाउनवर्ड ओपन करते हैं। देखो अगर पॉजिटिव आएगा तो अपवर्ड ओपन बनेगा, नेगेटिव आएगा तो डाउनवर्ड ओपन बनेगा। ऐसे ही अगर y स्क्वायर बन रहा है तो राइट हैंड साइड तो ओपन होगा, इसी पॉजिटिव बनेगा तो राइट हैंड साइड, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड साइड ओपन बन जाएगा। तो देखो इस वाले केस में इसका ग्राफ बनेगा, राइट हैंड साइड मैंने ओपन कर दिया, वर्टेक्स तो अभी भी 0,0 है,
देन आपके पास में वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay दे रखा है, 4ax दे रखा है, तो ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड ओपन हो जाएगा नेगेटिव के कारण, और वर्टेक्स तो अभी भी 0,0 बन रहा है। ठीक है, तो देखो जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ होंगे वो हमेशा इन 4 स्टैंडर्ड पैराबोला से ही बनेंगे। या तो ग्राफ देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे उनके ग्राफ तो हमेशा क्या बनते हैं, इसी इन दोनों से बनते हैं, यहीं से बनेंगे आपके, क्योंकि अगर आपने y की पावर 2 कर दी तो वो आपका फंक्शन ही नहीं बनेगा। ठीक है, आगे अपन फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन की डेफिनेशन होगी, तो y के एक पॉइंट के लिए y की 2 वैल्यू पॉसिबल नहीं है, वो आपका फंक्शन नहीं बनेगा। आगे देखेंगे अपन, अभी तो इतना ही काफी है। ठीक है, ये नोट करो। इसके बाद में अपन एक ग्राफ और बनाते हैं। हो सकता है कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना देने के बजाय कुछ भी दे रखा होगा, माइनस में 2 दे दिया, प्लस में 2 दे दिया, या फिर प्लस का 4 दे दिया। तो उस वाले केस में अपन कैसे ग्राफ बनाएंगे, एक ग्राफ अपन और बनाते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन और देखते हैं। अपन को ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू -3x² प्लस 4x प्लस 7। ये आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसका ग्राफ आपने ड्रॉ करना है। तो देखो यहां से सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव में 1 ही बनाएंगे। अगर पॉजिटिव में 1 बनाएंगे तो यहां से मेरे को -3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखो माइनस कॉमन लेने से y इक्वल्स टू क्या बन रहा है, -3, और यहां पे बनेगा एक्स स्क्वायर -4/3 इंटू एक्स प्लस -4/7/3। ये आपने कॉमन ले लिया। अब देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैंने आपको सबसे पहला स्टेप ये बताया था कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको अपन क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं विद साइन। 2 से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो माइनस का ये 2/3 बन जाएगा। x के साथ में कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है तो इसके साथ में अपन क्या करते हैं, x लगा देते हैं, होल स्क्वायर बनेगा, और जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको अपन एज इट इज ऐसे कैसे रखते हैं, और इस वाली टर्म का कंप्लीट होल स्क्वायर अपन वापस क्या कर देते हैं, यहां से माइनस कर देंगे। अब देखो इसके टोटल के बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -3, तो ये y इक्वल्स टू ये ऐसे बन जाएगा। अपन क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करके -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या बनेगा, y इक्वल्स टू -3 एंड x -2/3 का होल स्क्वायर, माइनस देखो ये क्या बनेगा, -7/3 -4/3, माइनस माइनस आ रहा है, ऐड होगा, 7 - 4 कितना बन गया, -11/, अच्छा यहां पे 9 बन रहा है। तो देखो 9 बन रहा है तो अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा। ये -7/3 और -4/9 ऐसे बन जाएगा। एलसीएम अगर अपन यहां पे लेते हैं तो 9 बन रहा है, माइनस का 3 21 माइनस का 4 ऐसे बन गया, तो इधर माइनस का 25/9 बनेगा। तो देखो ये आपका बन रहा है y इक्वल्स टू -3 और ब्रैकेट में बनेगा x -2/3 का होल स्क्वायर और माइनस ये 25/9 बनेगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5/3 का होल स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। अब इस -3 को अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल्स टू -3 इंटू x -2/3 का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस ये माइनस का 25/9 था तो ये माइनस माइनस कितना बनेगा, प्लस 25/3 ऐसे बन जाएगा। अब देखो आपने क्या करना है, कंपेयर तो उसी से करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay से करना पड़ेगा या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay से करना पड़ेगा। तो देखो ओनली एक साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग वाली टर्म ही एक साइड में रखनी पड़ेगी, बाकी जो भी टर्म होगी उसको आपने दूसरी साइड में ट्रांसफर कर देना है। तो देखो यहां से आपका बनेगा -3 x -2/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/3 को इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो y -25/3 बनेगा। और अब इस -3 को अपन उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो यहां से आपके पास में बन रहा है x -2/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 1/3 y -25/3
3। तो देखो अपन किससे कंपेयर करेंगे इसको, कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4a और कैपिटल y बन जाएगा। अगर नेगेटिव आ रहा है इट मींस कौन सा, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा। अपन यहां से डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बना देते हैं, लेकिन सबसे पहले अपन को यहां से वर्टेक्स निकालना पड़ेगा। तो देखो वर्टेक्स कौन सा आएगा, इसको अपन 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपका एक तो पॉइंट बन रहा है 2/3 और एक पॉइंट बनेगा 25/3। तो वर्टेक्स देखो 2/3 यहां पे बनेगा, 25/3 यहां पे बन जाएगा। ये आपका वर्टेक्स आ गया। अब देखो वर्टेक्स से आपको ये आइडिया लगेगा कि ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। अब स्टार्ट होने की बहुत सारे तरीके हैं, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, एक ही वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है तो ग्राफ डेफिनेटली क्या बनेगा, नीचे की साइड डाउनवर्ड ओपन बनेगा। तो अपन क्या करते हैं, यहां से डाउनवर्ड ओपन ग्राफ तो बना देंगे, लेकिन फिर वही पंगा पड़ेगा कि पॉजिटिव एक्सिस को कट करेगा, ओरिजिन से पास आउट होगा, या फिर नेगेटिव एक्सिस को कट करेगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं वहां पे, क्योंकि हर एक पॉइंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट तो ऑलवेज क्या बनता है 0। तो मैं यहां से 0 पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी 7 बनेगी। इट मींस जो आपका ग्राफ होगा वो पॉजिटिव वाई एक्सिस को 7 के ऊपर कट करेगा। ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा 7। अपन ये भी बोल सकते हैं कि इसका अपन इंटरसेप्ट अगर पूछेगा इस ग्राफ का तो इंटरसेप्ट क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा यहां से। ठीक है, तो ये आपका एक डाउनवर्ड ओपन ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये अपन ने क्वाड्रेटिक फंक्शन कंप्लीट किया, 3 फंक्शन अपन ने यहां पे कंप्लीट किए। ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक फंक्शन के अंदर काम आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा। तो ये वाले तो आपके फिजिक्स में भी यूज होते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।